आदिवासी सुरक्षा परिषद का गठन किए हैं और ये जो आदिवासी परिषद का जो गठन किए हैं इससे कौन कौन सी मुद्दों पे काम करेंगे और इससे आदिवासी समुदाय को कितना बेनिफिट होगा। आदिवासी सुरक्षा परिषद का गठन 2016 में हुआ था और जब पंचायत का चुनाव के बाद हमने देखा कई ऐसे मुखिया झारखंड में चुन के आए जो अंतर्जातीय विवाहित हैं। मैंने एक टैंकर में देखा कोई गुप्ता नाम की एक महिला है, वो मुखिया बनी हुई। तब मुझे शेड्यूल एरिया में कोई गुप्ता कैसे मुखिया बन सकती है। जब तह में जाके देखे तो इसमें बहुत से ऐसे मुखिया हैं जो दूसरे जाति से शादी किए हुए हैं। कोई खातून बना हुआ है, कोई अंसारी बना हुआ है और हमारा मुखिया पद में आज वो लाभान्वित हो रहा है। तब हमको लगा कि इस पर कुछ काम करना चाहिए। तब हमने रिसर्च किया इस मामले को। तो संविधान में ही प्रावधान है कि आदिवासियों का जाति नहीं जाता शादी के बाद, इसलिए उन लोग को राइट्स मिल जाता है। जो इससे क्या हो रहा है, हमारा आदिवासियों का जो अपना अधिकार है वो ख़त्म होते जा रहा है। अब जिसको मुखिया बनना है कोई दूसरी जाति का, हमारे बच्चियों से को बहला बोला कर शादी कर लेगा, उसके बाद वहाँ से मुखिया लड़ाएगा। आज मुखिया लड़ाएगा, कल एमएलए लड़ाएगा, परसों एमपी लड़ाएगा। तो फिर रिजर्वेशन का मतलब क्या रह जाता है। तो ये बड़ा मुद्दा पर हम लोगों ने शुरुआत किया था और वो मुद्दा आज हाईलाइट हुआ है। पार्लियामेंट में मामला उठा, मैंने प्रधानमंत्री तक इस मामला को पहुंचाया है। मुद्दा अभी चल रहा है, आज न कल इस पर लोग समझेंगे तो एक दिन जरूर पूरा होगा। जिस तरह एससी महिला शादी करने के बाद वो यदि दूसरे धर्म में चली जाती है, मुस्लिम में जाती है या क्रिश्चियन में जाती है, तो उनका रिजर्वेशन ख़त्म हो जाता है। लेकिन आदिवासी महिलाओं के साथ ये नहीं लागू हो रहा, जिससे हम लोग का कई रिजर्वेशन नौकरियां आज जनरल लोग खा रहे हैं। तो उस मुद्दे को लेकर हम लोग शुरुआत किए थे। अब चूँकि अब पेशा का मामला झारखंड में 28 साल हो गया, अभी तक पेशा लागू नहीं हुआ है। इसका नियमावली का ड्राफ्टिंग चल रहा है। इस पे कोर्ट पे कोर्ट चल रहा था, जिसमें कोर्ट ने अंतिम सुनवाई कर दिया। सभी मामला का निपटारा हो गया। अब कोर्ट ने कहा कि हर हाल में 2 महीने के अंदर पेशा का नियमावली बना करके लागू कर दो। लेकिन राज्य सरकार को जो रवैया देख रहे हैं, जो स्थिति आज चल रही है, राजनेताओं का कोई दिलचस्पी इस मामले पे नहीं है। इसलिए कि ज़मीनी स्तर पे पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, पावर बंट जाएगा, अधिकार गांव वालों के पास चला जाएगा। बालू गांव वाले बेचेंगे, पत्थर गांव वाले बेचेंगे, मुरुम का व्यवसाय गांव वाले करेंगे। कई ऐसे रास्ते हैं। परसोडी हाट बाजार का व्यवस्था यहाँ का आदिवासी नौजवान ग्राम सभा देखेगा तो कई अधिकार सीधे गांव के लोगों को मिलेगा। तो कौन नेता चाहता है अपना पावर कट करके मतलब बांट दे जनता में। ये कानून ऐसा है कि लग जाएगा तो यदि कोई आदिवासी का ज़मीन छीना गया है तो उसको वापस करने का अधिकार इस ग्राम सभा में है। तो इतना पावरफुल कानून को आज राज्य सरकार इसको लागू नहीं कर रही है। तो इस पे जन दबाव बनाने के लिए हम लोग जगह जगह में, टोलों में, गाँव में, कोचा में, चौक में, चौराहे में हम लोग ऐसे ही कई बैठकें हम लोग कर रहे हैं ताकि लोग अवेयर हो और एक दिन ये बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन खड़ा हो। और जिस दिन जनता जाग जाएगी तो नेता का क्या औकात, सरकार की क्या हैसियत होती है जनता के सामने। इसलिए हम लोग जनता को जगा रहे हैं और आदिवासी सुरक्षा परिषद से जितना हो सक रहा है हम लोग इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक विगत दिन एक महामहिम राष्ट्रपति के ऊपर कांग्रेस नेत्री और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी जी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की, इस पर क्या कहेंगे आप? उस पर हमने कहा था उस वक्त भी, ये सामंतशाही लोग जो पहले से राजा महाराजा की तरह प्रधानमंत्री बनते हैं, एक ही खानदान का लोग, एक ही घर का लोग, उन लोगों को बर्दाश्त थोड़ी हो रहा है कि आज एक आदिवासी महिला उस जगह बैठी है। उनको तो देख से तो उसको घिना आ रहा होगा, बास मार रहा होगा कि जंगल की महिला जो नीम का तेल लगाई होगी शायद वो बास मार रही होगी, इसको काहे हम यहाँ बैठाएंगे, उसको हम जी हुजूर प्रणाम करना पड़ेगा ना। तो सामंती जो अंदर से जो एक ये है सामंती है। और वो सोनिया जी तो यहाँ के भी नहीं है, इटली की है। इटली तो इटली वाला इटली डोसा यहाँ करेगा तो हम लोग को कहाँ से क्या होगा। तो ये खबरदार हमने कहा है कि आप यहाँ सन ऑफ सॉइल, धरती पुत्र की बेटी द्रौपदी मुर्मू का आपने अपमान किया है। कांग्रेस रसातल पे चला जाएगा। दिल्ली में 0/0 आ गया ना, पूरा देश से सफा हो जाएगा कांग्रेस। क्योंकि आप यदि इस देश में आज 70% लोग गरीब लोग रहते हैं,
कहाँ जाइएगा? वोट के वक्त हाथ जोड़ के जोड़ने आते हैं ना गाँव वालों के बीच में, तो सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए सामंती युग खत्म हो गया है, देश में जनतंत्र आ गया है, जनता का सम्मान करना चाहिए। आदिवासी सुरक्षा परिषद के जो संगठन है, इसके तरफ से आदिवासी समुदाय को आप क्या संदेश देना चाहिए? आदिवासियों को एक ही संदेश देना कि आप अपने अधिकार के प्रति सजग हो। इस देश में 11 करोड़ आदिवासी रहते हैं। आप जिधर चाहोगे देश की सत्ता उधर में रहेगी, आप जिधर हिलोगे सत्ता उधर हिलेगी। तो आपके अंदर में देश का सत्ता की बागडोर है, और मोदी जी ने आदिवासियों को आज बहुत ऊपर तक पहुंचा दिया है। इसलिए अब तो जागो आदिवासी भाइयों कि आपके हाथ में कितना बड़ा ताकत है। वोट पैसा में मत बिको। कौन सम्मान तुम्हारा करता है, कौन तुम्हारे कौम को बचाता है, कौन तुम्हारे जल जंगल जमीन की हिफाजत करता है, उसको अपने साथ रखो, उसको अपना नेता मानो। तो इसीलिए हम आदिवासी समुदाय से अपील करते हैं कि आप अपने हक अधिकार को समझो, सीखो, पढ़ो और एक रहो। ये हमारा